मित्रों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि समुद्र मंथन के दौरान जिस नागराज ने रस्सी का काम किया था, जिससे सागर को मथा गया था, उसका नाम वासुकी नाग था। इसके बाद इस नाग की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने इन्हें नागलोक का राजा बना दिया। साथ ही अपने गले में भोले बाबा ने आभूषण की भांति इसे लिपटे रहने का वरदान भी दे दिया। तो ये वासुकी नाग कौन था, इसकी क्या विशेषताएं थी, क्यों शिवजी ने इसे अपने गले में धारण किया, आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। लेकिन मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है कि यदि आपको हमारे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और हाँ मित्रों, परिवारजनों और मित्रों के बीच में इसे भेजना बिल्कुल ना भूलें। तो बढ़ते हैं आगे। भगवान भोलेनाथ का स्वरूप सबसे निराला है। ऐसे ही उन्हें भोले बाबा नहीं कहा जाता। उनका रूप जितना रहस्यमय और विचित्र है, उतना ही आकर्षक भी है। वे अपने शरीर पर भस्म, माथे पर चंद्रमा, अपनी जटाओं में गंगा और गले में नाग धारण करते हैं। इन सभी चीजों को धारण करने के पीछे अलग अलग किस्से हैं, परंतु आज हम वासुकी नाग, जो उनके गले में लिपटा रहता है और एक आभूषण की तरह से उनकी शोभा बढ़ाता है, उसके विषय में बात करने वाले हैं। भगवान शिव की गले की शोभा बढ़ाने वाले नाग का नाम वासुकी है। इनके पिता ऋषि कश्यप और माता कद्रू थी। वासुकी नाग के बड़े भाई का नाम शेषनाग है, जो कि विष्णु भगवान के सेवक हैं, और अन्य भाइयों का नाम तक्षक, पिंगला और करकोटक आदि था। शेषनाग विष्णु के सेवक बने तो वासुकी शिव के सेवक बने। वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। वासुकी की भक्ति से प्रसन्न होकर ही भगवान शिव ने उन्हें अपने गणों में सम्मिलित कर लिया और अपना आभूषण बना लिया। मान्यता है कि वासुकी का कैलाश पर्वत के पास ही राज्य था। यह भी कहा जाता है कि वासुकी को नागलोक का राजा बनाया गया। भगवान के शिव के साथ ही भगवान के आभूषणों की, भगवान के गणों की भी पूजा होती है। उसी प्रकार वासुकी नाग की भी पूजा होती है। इसीलिए नाग पंचमी पर शेषनाग के बाद वासुकी नाग की पूजा करना भी आवश्यक हो जाता है। समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग को ही रस्सी के रूप में मेरु पर्वत के चारों ओर लपेटकर मंथन किया गया था, जिसके कारण उनका संपूर्ण शरीर लहूलुहान हो गया था। माना जाता है कि वासुकी के कारण ही नाग जाति के लोगों ने सर्वप्रथम शिवलिंग की पूजा का प्रचलन शुरू किया था। वासुकी ने ही कुंती पुत्र भीम को 10,000 हाथियों के बल प्राप्ति का वरदान भी दिया था। जब भीम को दुर्योधन ने धोखे से विष पिलाकर गंगा नदी में फेंक दिया था, तब भीम नागलोक पहुंच गए थे। वहां पर भीम के नाना जी ने वासुकी को बताया था कि वह कौन है। तब वासुकी नाग ने भीम का विष उतारा था और उसे 10,000 हाथियों का बल का वरदान दे करके भेजा था। वे वासुकी नाग ही थे जिनके सिर पर नागमणि हुआ करती थी। भगवान कृष्ण का तो किस्सा आप जानते ही हैं। उनके जन्म कारागार में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण को कंस की जेल से चुपचाप वासुदेव जी जब गोकुल ले जा रहे थे, तब रास्ते में जोरदार बारिश हो रही थी। इसी बारिश और यमुना के उफान से वासुकी नाग ने ही श्री कृष्ण की रक्षा करी थी। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि शेषनाग ने ऐसा किया था। वासुकी नाग को शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक माना गया है, जिन्हें अक्सर नकारात्मक शक्तियों के खिलाफ आशीर्वाद और सुरक्षा देने के लिए शिव बुलाते हैं। मित्रों, दुनिया में हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवान शिव के परम भक्त हैं, लेकिन उनमें से कुछ गिने चुने लोग ही ऐसे हैं जिन्हें शिव के बारे में छोटी छोटी कथाएं, छोटी छोटी जानकारी मालूम है। आज हमने आपको एक ऐसी ही कथा सुनाई और जानकारी दी। क्योंकि श्रावण मास चल रहा है और यह मास शिव जी को बेहद प्रिय है, तो इसमें हम शिव जी के विभिन्न आभूषणों को, विभिन्न स्वरूपों को जानने की पूरी कोशिश करते हैं। तो हम आपको आज जो ये कथा सुनाई है, इसके विषय में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अपने मित्रों और परिवारजनों के बीच में भी श्रावण मास की कथाएं और शिवजी से रिलेटेड विभिन्न कथाओं का आप आयोजन कर सकते हैं। तो मित्रों, आप हमारे ब्लॉग को यदि पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मित्रों, यह सावन का पवित्र महीना है। इस माह में अधिक से अधिक पुण्य करके लाभार्थी बने। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम दोस्तों।